हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। फिर से मैं आज आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल ब्रिल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल्स लिया हूँ। जो आज का आर्टिकल्स काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। और इसमें पुराने जो भी चीज़ें थे उन सारी चीज़ों को रिवीजन भी करवाऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड मीनिंग देखना पड़ता है, जो कि मैं मेंशन कर चुका हूँ। किसी भी आर्टिकल्स को जब आप पढ़ रहे होते हैं या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, उनके अगर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं मालूम है तो आप उसका सही हिंदी नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी तरह ग्रामर रूल्स होते हैं और जो न्यूज़पेपर का अपना एक स्टाइल होता है वो अलग होता है। इन सारी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल्स को थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज, पहचान, अनसंग फ्रीडम फाइटर, यानी अनसंग फ्रीडम फाइटर। अनसंग मतलब होता है गुमनाम फ्रीडम फाइटर, जो देश के फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के लड़ाके जो थे, जो योद्धा थे, उनके गुमनाम फाइटर्स को पहचान। बात करें कौन बोले? प्राइम मिनिस्टर ये बोले। कब? पांडुचेरी जब गए थे उन्होंने, तब की बात है, वो अपना स्पीच में ये बात बोले थे। देखिए आगे क्या लिखा, इनोग्रेटिंग की बात यहाँ पे देखिए, इनोग्रेटिंग लिखा हुआ है। इस इनोग्रेटिंग को देखेंगे, मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इसमें लगा हुआ इनोग्रेट ING लगा दिया गया है। तो जब भी आपको सेंटेंस में ING से शुरू होता हुआ अगर कोई वर्ड दिखे तब आप समझ सकते हैं कि वो शायद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। जैसे इनोग्रेटिंग मतलब उद्घाटन करते हुए। उसके साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो नीचे में आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग यानी बधाई देते हुए, बोइंग मतलब क्या, नमन करते हुए, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे है इनोग्रेटिंग, यानी इनोग्रेटिंग मतलब उद्घाटन करते हुए द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन पांडुचेरी में 25th नेशनल फेस्टिवल था इन में, पांडुचेरी में। एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझेंगे। ऑन मतलब होगा पर, ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यहाँ तक आपको बात करते हैं। ऑन पर बर्थ एनिवर्सरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म उत्सव था उन पे, ऑफ स्वामी विवेकानंद का जन्म उत्सव पर 25th राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया जा रहा था, कहाँ पे? पांडुचेरी में। इनके बारे में इनको उद्घाटन करते हुए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक चीज आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे उनका नाम मेंशन किया गया है। जब किसी भी पद का नाम दिया हो, किसी भी पोस्ट का नाम दिया हो और उसके साथ उस पोस्ट पे जो है उनका नाम दिया हुआ हो, तब उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। अगर इसी जगह पर नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता तो यहाँ पर लिखा होता द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इसके पहले द का यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी यानी पोस्ट के साथ साथ नेम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस बात को आप याद रखेंगे, आगे चल के हम इसको देखेंगे अच्छे तरह से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड यूथ टू डू रिसर्च, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी युवाओं से कहे रिसर्च करने के लिए ऑन दोज फॉरगॉटन मतलब भूले बिसरे फ्रीडम फाइटर्स, भूले बिसरे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम आज़ादी के जो फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, हु डिड नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन, जिनकी पहचान नहीं की गई है, जिनकी पहचान नहीं हो, वो तो योगदान किए थे लेकिन उनकी पहचान नहीं की गई है, तो उन पे रिसर्च करना चाहिए युवाओं को, उन्होंने बोला। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज की इनोग्रेटिंग करते हुए और फिर उनके बारे में यहाँ पे उनकी बात रखा गया, तो इसके बीच में कोमा करके लिखा गया।
एंड ब्रिंग देम अप फोर फ्रंट, और उसे अब पास में लाए, उनको सामने लाए, आगे लाए। यही बोल रहे हैं कि इसका पहला पूरा को एक शाब्दिक अर्थ में समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ इनोग्रेटिंग द 25th नेशनल फेस्टिवल अवार्ड पांडिचेरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे, जन्म उत्सव पर पांडिचेरी में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा था। उनके उद्घाटन करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा रिसर्च करने के लिए ऑन दोज फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स, उन स्वतंत्रता सेनानियों को who did not get, जिनको रिकॉग्नाइजेशन, जिनको पहचान नहीं मिला, एंड ब्रिंग देम, और उनको सामने लाओ, ब्रिंग देम लाओ, उन्हें फोर फ्रंट आगे लाओ, फोर फ्रंट आगे लाओ, और उन्हें आगे लाओ, इन्होंने बोला था। आगे देखिए क्या लिखा। आगे जस्ट अभी पिछले बारे में बताए थे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर उनका नाम मेंशन होता तो उसके पहले द यूज नहीं होता। अगर सिर्फ पोस्ट दिया हुआ है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पोस्ट दिया हुआ। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यहाँ पे द का यूज क्यों किया गया बता दिए। वी हैव हैड मेनी सच फाइटर्स, हम लोग के बहुत ऐसे फाइटर्स हैं इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आज़ादी के लड़ाई में भाग लिए थे, संघर्ष में, आज़ादी के संघर्ष में वो थे। हुज कंट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे वी हैव हैड मेनी फाइटर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। हुज कंट्रीब्यूशन, ये किनके, हुज किसके लिए आया, तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए आया, फ्रीडम फाइटर्स के लिए आया। हु से हुज बना। हुज कंट्रीब्यूशन यानी जिनका योगदान डिड नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन, और जिनकी पहचान नहीं की जा सकी, दैट की दे डिजर्व, जिसके लिए वो क्या है, डिजर्व्ड है, जिसके लिए वो क्या है, डिजर्व है। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं कि हम रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचानना, इनोग्रेटिव मतलब उद्घाटन करना, फॉरगेट में भूले बिसरे, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, डिजर्व मतलब हकदार होना, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, वो मतलब होता है नमन होना, वो मतलब नमन होना, इंस्पायरेशन नमन करना, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक। इन सारे वर्ड्स को आप लिख सकते हैं, याद करें, तब जाके आप इसको फिर से दोबारा से वीडियो देखते हुए एक्सप्लेन खुद से करें, फिर मिलाएं। जिनके वो हकदार थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी हैव हैड मेनी फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में महत्वपूर्ण योगदान के, तो हुज कंट्रीब्यूशन डिड नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड, जिनकी कंट्रीब्यूशन की पहचान नहीं की जा सकती और वो उनके हकदार हैं। तो मोर आवर यूथ राइट रिसर्च अबाउट सच फ्रीडम फाइटर्स, हमारे युवाओं को उनके बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उनके बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में रिसर्च करना चाहिए, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए। आगे लिखते हैं द मोर अवेयरनेस, ज़्यादा अवेयरनेस अभी तुम बताए थे, अवेयरनेस देखिए यहाँ पे बताए तुरंत, जस्ट अवेयरनेस होता है जागरूकता, यहाँ पे द अवेयरनेस, यहाँ पे लिखा हुआ द अवेयरनेस जागरूकता, मोर अवेयरनेस मतलब ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है, विल इंक्रीज मोर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है, इन द कमिंग जनरेशन आने वाले युवा पीढ़ियों में, ऑफ द कंट्री हमारे देश के जो भी आने वाले युवा पीढ़ी है उनको बहुत ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है, और ऐसे करने पर उनमें ज़्यादा जागरूकता आएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, सबसे पहले जैसा कि पहला स्टेंजा का पहला पैराग्राफ का आपको दिख रहा था, वहाँ पे भी आईएनजी करके सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे भी आपको आईएनजी करके सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसको अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ये दिख रहा है आपको। तो लिखा हुआ ग्रीटिंग द नेशन, यानी नेशन को धन्यवाद करते हुए, ऑन नेशनल यूथ डे, और ऑन मतलब होता है पर, नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश को धन्यवाद देते हुए, एंड बॉइंग और नमन करते हुए, किनको, टू स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हिज बर्थ एनिवर्सरी उनके जन्म उत्सव, इन दिस ईयर इस साल,
ईयर ऑफ आज़ादी अमृत महोत्सव, और इस साल आज़ादी अमृत महोत्सव इन ऑल मोर इंस्पिरेशनिंग। और ये जो आज़ादी अमृत महोत्सव है ये हम सभी लोगों को क्या करता है, इंस्पायर करता है, इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए और उससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे, ये गारंटी है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच for watching this video.